न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। Welcome to Neutral by Hara and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. क्या आपने कभी सोचा था कि एक फिल्म का ट्रेलर पूरे मुल्क के जज्बात को आग लगा सकता है? एक तरफ वो बॉलीवुड फिल्म जो दावा कर रही है कि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया का वो सुपरस्टार जिसकी शादी की वीडियोस पर पूरी दुनिया ने प्यार न्यौछावर किया, आज वो 1 मिलियन लोगों के सामने अपनी बीवी को तलाक देने का ऐलान कर रहा है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म धुरंधर दी रिवेंज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस 3.5 मिनट के ट्रेलर ने वो आग लगाई है जो बुझने का नाम नहीं ले रही। ट्रेलर का आगाज ही एक इंतहाई इश्तियालंगेज जुमले से होता है कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, पड़ोस में ही रहते हैं, हम गोदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। ये जुमला फिल्म में एक पाकिस्तानी किरदार इंडियन IB डायरेक्टर अजय सन्याल, जिसका किरदार अजीत दौल पर मबनी है, के सामने कहता है। और रजब, इस ट्रेलर में जो बारीकियां दिखाई गई हैं वो आम नाजरीन की नजरों से ओझल रह गईं। फिल्म का आगाज कराची के इलाके लियारी से होता है, जहां रहमान डकैत का एक फटा हुआ पोस्टर दिखाया गया है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि पार्ट 1 में रहमान डकैत की मौत के बाद अब लियारी का नक्शा बदल चुका है और वो हीरो से वलन बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रहमान की जगह लियारी का नया बादशाह कौन बनेगा। ट्रेलर में अरशद पप्पू को जसकृत सिंह की मदद से लियारी पर कब्जा करने की कोशिश करते दिखाया गया है। रणवीर सिंह का किरदार जसकृत किसी किलिंग मशीन से कम नहीं है। उसे इंडियन स्पेशल फोर्सेस पैरा कमांडोज की तरह खुफिया तरबियत हासिल करते दिखाया गया है, जिसकी तस्दीक उसकी शर्ट पर लगे बलिदान बेज से होती है। ट्रेलर में रणवीर सिंह के दोहरे किरदार हमजा और जसकृत के दरमियान जो ट्रांजिशन दिखाई गई है वो वाकई कमाल है। सबसे ज्यादा थ्रिलिंग बात यह है कि ट्रेलर में अलकायदा और तालिबान के अरकान को भी एक गाड़ी में दिखाया गया है, जो एक बहुत बड़े प्लॉट की तरफ इशारा है। अर्गन रामपाल यानी मेजर इकबाल पाकिस्तान में एक कैदी के रूप में नए बालों के स्टाइल के साथ नजर आ रहे हैं। खबरें यह हैं कि मेजर इकबाल एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाते हैं, लेकिन उनकी मौत का कोई सबूत नहीं मिलता। और वो सीन तो सबसे ज्यादा लर्जाखेज है, जहां अजीर बलोच अरशद पप्पू के कटे हुए सर के साथ फुटबॉल खेल रहा है। ये फिल्म वायलेंस यानी तशद्दुद की तमाम हदें पार कर रही है। एक और सीन में यलेना को गन ताने दिखाया गया है। बज़ाहिर लगता है वो हमजा को मारेगी, लेकिन हो सकता है कि गोली जमील जमाली को जा लगे। इसके अलावा जरवारी का किरदार, जो कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुशाबहत रखता है, कराची के हुक्मरान के तौर पर दिखाया गया है। इस फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत वायरल हो रहे हैं, जैसे हौसला ईंधन बदला। कहा जा रहा है कि बड़े साहब की असल पहचान इसी जुमले के हुरूफ में छुपी हुई है। संजय दत्त, जो SP चौधरी इस्लम का किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा। इस एक जुमले ने पाकिस्तानी सारिफीन को शदीद गुस्से में मुब्तला कर दिया है। पाकिस्तानी सारिफीन का कहना है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अब सिर्फ पाकिस्तान के नाम पर ही चल रही है। सारिफीन ने संजय दत्त को याद दिलाया कि इंडिया अपनी मर्जी से रूस से तेल तो खरीद नहीं सकता, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या तय करेगा। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि आप अपनी शिकस्त का बदला फिल्मों में लें, हम तो असल में करना पसंद करते हैं। अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहां एक ऐसी खबर ने सोशल मीडिया सारिफीन के दिल तोड़ दिए हैं जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट ने अपनी अहलिया ईमान फातिमा से शादी खत्म करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। नाजरीन, ये ऐलान किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि एक टिकटॉक लाइव सेशन के दौरान हुआ, जहां तकरीबन 10 लाख लोग मौजूद थे। रजब भट्ट ने अपनी इस नाकाम शादी का पूरा मलबा ईमान के भाई ओन शेख पर डाला है। रजब का कहना है कि ओन शेख ने शोहरत और व्यूज की खातिर अपनी ही बहन का घर बर्बाद कर दिया। रजब भट्ट ने इंतहाई अफसोस के साथ बताया कि वो अब इस मुनाफिकत पर मबनी रिश्ते को मजीद नहीं चला सकते। उन्होंने संगीन इल्जामात लगाते हुए कहा कि इनकी अहलिया ने इनकी वालदा पर परफ्यूम चोरी का इल्जाम लगाया और उनके बरसों पुराने दोस्तों का मजाक उड़ाया। किसी को गेंडा कहा तो किसी को कुछ और। रजब का कहना है कि वो अपनी 1 साल पुरानी शादी को अपने 30 साल पुराने वालिदैन पर तरजीह नहीं दे सकते। इस पूरे मामले में ओन शेख का किरदार बहुत मुतनाज़े रहा है। रजब ने इल्जाम लगाया कि ओन उनके दुश्मनों के साथ बैठकर खानदान के झगड़ों को पॉडकास्ट्स और लाइव स्ट्रीम्स के जरिए पब्लिक कर रहे थे। इस जहनी तनाव की वजह से रजब की वालदा को ब्लड प्रेशर की अद्वियात तक लेना पड़ी। रजब ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि उनके घर के दरवाजे अब ओन शेख के लिए हमेशा के लिए बंद हैं। यहाँ रजब भट्ट ने अपने बेटे किवान के बारे में बहुत जज्बाती बात कही। उन्होंने कहा कि कोई उन्हें अपने बेटे से मिलने से नहीं रोक सकता और उनकी तमाम दौलत भी उनके बेटे के नाम होगी। दूसरी तरफ विलागर अब्दुल सबूर ने भी ओन शेख पर सख्त तनकीद की है कि उन्होंने चंद डॉलर्स के लिए अपनी बहन का घर उजाड़ दिया। अगर ये तलाक होती है तो सोशल मीडिया पर उसे ओन शेख की व्यूज की होस का नतीजा करार दिया जा रहा है। एक तरफ फिल्मी दुनिया के अफसानवी किरदारों की जंग है और दूसरी तरफ एक हकीकी जिंदगी का टूटता हुआ खूबसूरत रिश्ता। धुरंधर 2 हो या रजब भट्ट का ये तनाजुआ,
सच्चाई हमेशा कहीं दरमियान में होती है। वीडियो को जरूर लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल न्यूट्रल बाय हरा और रजब को सब्सक्राइब करना मत भूलें।